हाय, मैं पंकज श्रीवास्तव। आज हम आप लोगों को भारतीय संविधान के अंतर्गत लोकसभा की जो अधिकतम और वर्तमान में जो सीटों की संख्या है उसके बारे में हम अच्छे से डिस्कशन करते हैं कि कितने सीटें अधिकतम रखा गया है, कितने सीटों पे चुनाव होता है, कितने सीट राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, कितने निर्वाचित होते हैं, केंद्र शासित प्रदेश में अधिकतम सीटें किसके पास है। तो इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। ये एक छोटा सा ट्रिकली वीडियो होगा मेरा, और ये कंसेप्ट के साथ एक एक पॉइंट्स को हम बताने की कोशिश करेंगे आप लोगों को। देखिए, लोकसभा को निम्न सदन बोला जाता है। ये आर्टिकल 81 के तहत परिभाषित है। लोकसभा के जो चुनाव होता है हम लोगों के द्वारा चुने जाते हैं संसद, उससे उन संसदों को मिला के प्रधानमंत्री का गठन होता है। तो लोकसभा के चुनाव निम्न सदन है ये एक तरह से, और आर्टिकल 81 के तरह परिभाषित है। आप देखिए, लोकसभा के जो अधिकतम सीटों की संख्या 552, यह 552 1971 की जनगणना पर आधारित 2026 तक 84वें संविधान संशोधन 2001 के द्वारा इसको फिक्स कर दिया गया है। मीन्स कहने का अर्थ ये कि जो लोकसभा के अधिकतम सीटों की संख्या 552, ये 2026 तक यथावत रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं किया जाएगा। और अधिकतम लोकसभा की सीटों की संख्या और वर्तमान में लोकसभा की सीटों की संख्या में जो बीच का डिफरेंट है वो 7 है। ये 7 सीटें जो अंतर आता है ये केंद्र शासित प्रदेश में आता है, क्योंकि अधिकतम केंद्र शासित प्रदेश में 20 सीटें फिक्स कर दिया गया है। अब वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश में सीटों की संख्या 13 है, तो 20 और 13 का जो डिफरेंट है 7, ये केंद्र शासित प्रदेश में है। मीन्स जो भी सीट हम घटाएंगे या बढ़ाएंगे, जिसमें हम छेड़खानी करेंगे, ओनली केंद्र शासित प्रदेश में ही करेंगे, क्योंकि राज्यों में 530 यहाँ भी है, फिक्स है। वर्तमान में भी 530 फिक्स है। तो बचा तो केंद्र शासित प्रदेश नहीं, जिसमें 7 सीट कम है। तो केंद्र शासित प्रदेश में ही जो सीटों को बढ़ाना है या घटाना है वो केंद्र शासित प्रदेश में ही कर सकते हैं। अब आइए हम आपको समझाते हैं, एक एक पॉइंट्स को क्लियर करते आगे बढ़ते हैं। देखिए, लोकसभा में जो 552 अधिकतम सीट है, इसमें 2 सीट राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। यह जो राष्ट्रपति के द्वारा 2 सीटें मनोनीत किए जाते हैं, ये आंग्ल भारतीय वर्ग के प्रतिनिधि के रूप में होते हैं। इनका जो 2 सीट राष्ट्रपति के द्वारा जो मनोनीत किए जाते हैं, ये आर्टिकल 331 के तहत है। सेम उसी प्रकार अगर राज्यसभा में देखा जाए राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत सदस्य, तो उनकी संख्या 12 होती है, जो आर्टिकल 80 के 3 के अंतर्गत उनको परिभाषित किया गया है, उनको बताया गया है। अब देखिए, अगर 2 सीटें राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं लोकसभा में, तो 550 सीटें निर्वाचित होती है। तो अगर क्वेश्चन पूछ दिया कि लोकसभा में अधिकतम सीटों की संख्या कितनी है जिसको निर्वाचित किया गया है, जिस पे चुनाव होता है, तो चुनाव होने की बात कहेगा तो 550 हम बताएंगे। अगर पूछेगा कि अधिकतम सीटों की संख्या हो सकती है तो 552 बताएंगे। अगर पूछ दिया कि लोकसभा में अधिकतम सीटों की संख्या राज्यों से कितना है तो 530 बताएंगे। अगर पूछ दिया कि लोकसभा में अधिकतम सीटों की संख्या कितना है जिस पे चुनाव होता है, मीन्स निर्वाचित, तो ये 530 और 520 550 बताएंगे। तो 550 में 530 राज्य से हैं और 20 सीटें केंद्र शासित प्रदेश से है। सेम इसी प्रकार वर्तमान में अगर 7 कम कर दे रहे हैं, 552 में से 7 चला गया तो कितना सीट बच गया? 545 सीट। अब 545 सीट में 2 सीटें राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं आर्टिकल 331 के अंतर्गत, और अगर 2 मनोनीत किए जाते हैं तो 545 में 2 मनोनीत हो गए तो निर्वाचित 543 सीट हो गए। अब 543 सीट को हम 2 भागों में बांट दे रहे हैं।
एक तो केंद्र शासित प्रदेश में 13 सीट, राज्यों में 530 सीटें। देखिए 530 सीटें में कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो अधिकतम राज्यों में सीटों की संख्या है वो 530 है। अब वर्तमान में भी जो राज्यों में सीटों की संख्या है वो 530 है, बस केंद्र शासित प्रदेश में ही कम है। तो केंद्र शासित प्रदेश में 13 सीटें हैं। अब 13 सीट में सबसे ज़्यादा सीट केंद्र शासित प्रदेश में दिल्ली को दिया गया है, 7 सीटें। उसके बाद 6 सीटें अन्य स्टेट को केंद्र शासित प्रदेश में एक एक सीट सबको दे दिया गया है। एक चंडीगढ़, पुडुचेरी, दादर एवं नगर हवेली, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, दमन एवं दीव। तो अगर क्वेश्चन हमसे पूछ दिया कि लोकसभा में वर्तमान में कितने सीटों पे चुनाव होता है, तो 543 सीटों पे चुनाव होता है, क्योंकि 2 सीटें तो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, तो इस पे तो चुनाव होता नहीं है, ये राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं इनको। तो लोकसभा में जो चुनाव होता है वो निर्वाचित सीट 543 पे चुनाव होता है। अगर पूछ दिया कि लोकसभा वर्तमान में राज्यों से कितने सीटें पे चुनाव होता है, तो राज्यों से बात करेगा तो 530 बताएंगे। अगर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश दोनों मिल के बात करेगा तो 543 बताएंगे। या पूछ दिया कि लोकसभा में निर्वाचित सदस्य जिन पे चुनाव होता है तो 543। अब देखिए इसमें भी यह क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि लोकसभा संसद के अंतर्गत राष्ट्रपति के द्वारा कितने सदस्यों को मनोनीत किए जाते हैं। तो देखिए लोकसभा में राष्ट्रपति के द्वारा तो हम जानते हैं कि दो लोगों को मनोनीत करते हैं राष्ट्रपति, एंग्लो इंडियन। और राज्यसभा में 12 लोगों को मनोनीत करते हैं। तो टोटल मिल के 14 लोगों को राष्ट्रपति संसद में मनोनीत करते हैं। देखिए संसद की बात कह दिया तो संसद के 2 भाग होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। अगर संसद के अंग की बात कर दिया तो संसद के 3 अंगों से संसद मिलकर बनता है, एक तो राष्ट्रपति, एक लोकसभा या एक राज्यसभा। मीन्स कहने का अर्थ कि कोई भी बिल पास होता है तो लोकसभा और राज्यसभा से पास होने के बाद राष्ट्रपति के पास जाता है, और राष्ट्रपति उसको हस्ताक्षर करके उस बिल को पारित कर देते हैं। तो वो बिल क्या होता है, संसद में पेश हो जाता है। मीन्स वो बिल क्या होता है, संसद में पेश हो जाता है, मीन्स वो लागू हो जाता है। तो संसद के भाग है 2, लोकसभा और राज्यसभा। उसी में अगर मनोनीत सदस्यों की टोटल संख्या पूछ लिया तो 14 हम बताएंगे, जो कि राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। केवल लोकसभा से पूछेगा तो 2 आर्टिकल 331 के थ्रू। अगर राज्यसभा से पूछेगा तो 12 सीटें 80 के 3 आर्टिकल 80 के 3 के अंतर्गत 12 सीटों को राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं राज्यसभा में। तो ये हमारा लोकसभा और लोकसभा के बारे में हम टोटल पॉइंट्स बता दिए। देखिए लोकसभा जब पहली बार बना था तो उस समय सीटों की संख्या 500 निर्धारित किया गया था। अब 1952 में जब लोकसभा का गठन हुआ उस समय सीटों की संख्या 497 थी। उसके बाद जब राज्य पुनर्गठन मीन्स 1956 में जब राज्यों का गठन हुआ, मीन्स 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश, तो उस समय पहली बार 500 सीटें अधिकतम राज्यों से केंद्र शासित प्रदेश से 20 सीटें रखा गया था, जो कि 20 सीटें इस समय भी हमारे पास केंद्र शासित प्रदेश में अधिकतम है। बस ये 500 से 552 हो गया, मीन्स 52 सीटें जो बढ़ाया गया है इस टाइम तक अकॉर्डिंग टू राज्यों के जनसंख्या के हिसाब से 52 सीट बढ़ा दिया गया है। तो ये हमारा लोकसभा के वर्तमान और अधिकतम सीटों के बारे में पूरी डिटेल्स हम आप लोगों को बता दिए। अब राज्यसभा में बताएंगे, उसके बाद विधानमंडल के विधानसभा और विधान परिषद की सीटें के बारे में बताएंगे, और विधान परिषद को कहाँ पे लागू किया जा सकता है, कहाँ पे उसको हटाया जा सकता है। मीन्स कहने का अर्थ कि कोई राज्य अगर चाहे तो विधान परिषद को रख सकता है या विधान परिषद को हटा सकता है, किस तरह। तो ये सारी चीज़ें हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। ठीक है, बाय।